मैं जीत चमक जाऊँ। रहे हैं ना आज हाँ ये। हाँ हाँ, चलें, चलें ठीक है। आप ओके मेरी भाई, चमक टेक इट इज़ी। मेरी चमक से जेलस हो गए हो तुम दोनों, हैं? चलें, ओके, ओके, ओके। अच्छा जी, चलें जी पोल करा देते हैं, हू इज़ द हॉटेस्ट एथियस्ट अगर देखें इधर को ट्रिपल ई के नाम से कोई आए हैं तो हेलो जी, मेरी आवाज हाँ आ जी, रही क्या है? हाल है? बस आ शुक्र, रही है जी, आ आप रही है। सब ठीक हैं? हाँ जी, हाँ जी, बताएँ आप। जी, आप स्ट्रीम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, इससे हमें भी फ़ायदा होगा। मैं मुस्लिम हूँ, तो मैं भी देखता हूँ, तो इसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन बात ये है कि आप अपने जो भी आपके पॉइंट्स हैं, आप रखते हैं सामने, इल्मी तौर वो हो तो बहुत अच्छी बात है। हम भी सीखते हैं और आपके जो फ़ॉलोअर्स हैं, वो भी सीखते हैं, इससे हमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं। लेकिन मसला है, जब आपने स्ट्रीम शुरू की, तो मिलाद के बाद आपने पहली बात जो कही, ठरकी। तो टर्की के बाद आप प्रॉफिट्स ऑफ इस्लाम पे अटैक करने आए, तो मैं समझना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी है। क्या आपके पास इल्मी कंटेंट कुछ भी नहीं है कि आप लोग ऐसे आते हो, ऐसे बात करते हो? देखिए, आप बात करते हैं राइट्स की, बाकी चीज़ों की, आप स्पेस क्यों नहीं देते बाकी जो मज़हबी हैं या बाकी लोग हैं? चलिए इस्लाम आपको उस पे अटैक करना है, आप इल्मी तौर करें ना, हमें कोई उससे ये नहीं है। मैं खुद एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैं आपकी वीडियोज़ देखता हूँ, लेकिन जब आप ये काम करते हैं, तो मुझे समझ नहीं आता ये आप क्यों करते हैं? ऐसा क्यों होता है? चले, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। मैं आपको एक छोटा-सा मुख्तसर सा जवाब दे देता हूँ क्योंकि पैनल में काफ़ी सारे लोग हैं। अब कुरान के अंदर लिखा है कि जो अल्लाह पे यकीन नहीं रखते, जो डिसबिलीवर हैं या काफ़िर हैं, एक वो सेकंड, बंदर हैं, गधे हैं, मुझे माफ़ कर जुगाल दें। एक नहीं फारिस ठहरो मैं साहब आपका ठीक है, पॉइंट आ गया ना, आप सुन आप लेना 5 पॉइंट बाय मिनट बोलिए, पॉइंट। मुझे कोई बस एक बात बोलूँगा। फिर से मैंने कहा आप फिर से इस्लाम पे अटैक पे आ गए ना, आप अपना बताएँ, अपना आपके पास क्या है जो आप पेश कर रहे हैं? ताकि हम भी सुने कि हाँ भाई, इस्लाम ये अपना तो नहीं, अच्छा नहीं है। हमारा वही है। मैं नहीं आपको बताता हूँ। हाँ, बोलिए। मैं आपको नहीं, नहीं आपने ये बताया ना, आपने जी, जी, आपने बताएँ। सवाल पूछा, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आप सुन लें प्लीज़। सही। आपने कहा कि अगर हम टर्की की बात करते हैं, तो हज़रत मोहम्मद के ऊपर अटैक क्यों कर देते हैं? तो मैं पहले मैं उसका जवाब भी दे देता हूँ कि हमारे पास क्या है? उसके ऊपर भी आ जाता हूँ। तो मैं आपका जो प्राइमरी जो आपकी ऑब्जेक्शन है, मैं उसका आपको जवाब दे रहा हूँ कि टर्की पे आप हज़रत मोहम्मद पे क्यों आ जाते हैं? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कुरान की आयत है, ये जो डिसबिलीवर है, ये वर्स्ट ऑफ द क्रिएशन है। यानी सबसे घटिया से घटिया चीज़ है, ये काफ़िर लोग। अगर हम आपको ये कहें कि मुसलमान जो है, ये सबसे घटिया से घटिया लोग हैं। नहीं, लोग नहीं, घटिया से घटिया मखलूक है। कितनी आपको आग लगेगी? तो ये एक आम आदमी जो तहज़ीब या उसकी बात करता है, जो सिर्फ़ गांधी जी की तरह के सिर्फ़ अमन-प्यार की बात करता है, कहता है दूसरा गा उसके मुँह से तो ये बात अच्छी लगती है। लेकिन जो कुरान को सबसे ऊपर समझता है, इस्लाम को सबसे उसके मुँह से ये बात अच्छी नहीं लगती। ठीक है? पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात आप कहते हैं हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? हमारे पास हम आपको बात बताते हैं साइंस की। हम आपको बताते हैं कि कायनात किस तरह बनी। हम आपको बताते हैं कि दुनिया की ज़िंदगी जो इतनी ज़िंदगी की जो डाइवर्सिटी है, वो किस तरह आई, नज़रिया इर्तिका से किस तरह आई। जो ह्यूमनिज़्म का फ़लसफ़ा है, वो क्या है, यूटिलिटेरियनिज़्म क्या है, लिबर्टेरियनिज़्म क्या है, वो भी हम आपको बताते हैं। तो हम आपको हमारे पास जो पूरा जो नज़रिया आगे से एथियज़्म के आगे से जो डिवीज़न निकलती है, हम आपको उसके बारे में भी बताते हैं। आप चूँकि इतने जज़्बाती हैं कि आपको वो बातें नज़र आती हैं। अब मैं अपने ऊपर जवाब दे देता हूँ कि हम ये वाली ज़बान को इस्तेमाल करते हैं। जो टर्की की जो डेफिनिशन है ना, जो भी आपने टर्की की डेफिनिशन उठा दी है, जितनी मर्जी उसको सॉफ्ट भी कर ले, आपके आई एम सॉरी टू से हजरत मोहम्मद उसके ऊपर पूरा उतरते हैं। अब हजरत मोहम्मद की इज्जत करना आपका फर्ज है, हमारा फर्ज नहीं है। हमारी नजर में हजरत मोहम्मद की वजह से दुनिया ने बड़ी तकलीफें झेली हैं। ये जितने लोग बैठे हैं, उन सब को किसी न किसी हद तक हजरत मोहम्मद ने, हजरत ईसा के नजरिए ने, या चाहे कोई राम भगवान हो या गणेश भगवान, उन सारों ने किसी न किसी हद तक इंसानियत को तकलीफ पहुंचाई है। तो इसलिए हमसे आप ये तवक्का मत रखें कि हम अपनी जबान हल्की इस्तेमाल करें। हम जब तक आपकी तलवार के नीचे थे, तब तक तो आप हमें दबा के हमारी जबानों पे ताले लगवा सकते थे, अब नहीं लगवा सकते। जी, हो गया? क्या मैं बोल सकता हूँ? बोलें, बोलें, बोलें। जी, बोलें, क्या बोलना चाहते पहली हैं आप? बात आपने वर्स्ट क्रिएशन कहा। तो वर्स्ट क्रिएशन किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है ये भी बताएँ, क्योंकि आप भी इंसान हैं, ये आप भी मानते हैं और हम भी मानते हैं। ये कुरान ही है जिसने कहा अशरफुल मखलूकात। तो ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, मेटाफोरिकली है या लिटरली है?
तो हम ये समझते हैं कि ये इसलिए कि क्योंकि आप शिर्को कुफ्र कर रहे हैं, इस वजह से, क्योंकि ये इन्न शिर्का चले अज़ुल बातें ठीक है आपकी। अब जरा आपने हारिस से तो बात कर ली, तो मुझसे भी बात कर लें ठीक थोड़ी है, सी। 2 मिनट दे देना, करना ये बात चाहेंगे हो मुझसे जाए। बात? जी, आपसे भी करेंगे 2 मिनट बाद क्योंकि मेरा करें। ख्याल है कि मैं ठरकी वाले, मैंने क्योंकि पोल लगाया एक था, से गालिब तो साहब, एक मेरा जवाब सेकंड, देना बनता है। गालिब साहब एक सेकंड, बात अधूरी रह जाएगी, बेहतर होता इसमें अगर मैं भी पहले, कुछ बोलना चाहूंगी। वैसे भी आपके स्ट्रीम में वो आते हैं उधर-इधर के, अगर इससे बेहतर है कि मैं ही बात कर लूँ, कम से कम हम आपस में बात कर लें तो शायद फ़ायदेमंद ही होगा। तो दूसरी बात, आपने साइंस की बात की, तो भाई हम साइंस को ही बेस क्यों लें, रेफरेंस क्यों नहीं, मैं तो अभी ठरकी वाली बात से आगे नहीं चला ना। फिर इसके पहले आप पहले ठरकी हारिस वाली बात पे बात करनी है तो करें, नहीं तो मैं बोलूंगा वरना। एक सेकंड, पहले हारिस भाई से नहीं, मैंने पोल हारिस को नहीं लगाया, हारिस ने जवाब दिया, पर मैंने पोल लगाया था तो मैं उसका जवाब भी दूंगा। आप ठरकी वाली बात पे कोई बात करना चाहते हैं तो करें, ठीक है, वरना मैं जरा जवाब दे दूंगा। चलें, आप पहले आप जरूरी अपना, बात ये है। पहले आप भी अपना बोलें, चलें, आप भी पूरा कर लें अपना। चले जी, मैं आपसे पूछता हूँ, हजरत उमर ने कितनी शादियां की थी? जी, हजरत उमर ने कितनी शादियां की थी? मुझे इल्म में नहीं उनने कितनी की। अच्छा, अबू बकर ने कितनी की थी? इल्म में नहीं, अली ने कितनी की थी? इल्म में नहीं, आप पॉइंट बताएं। अबू सुफियान की कितनी बीवियां थी? अरे यार, आप पॉइंट बताएं ना, आप एक एक करके ऐसे, अकरमा बिन अबू जहल की कितनी बीवियां थी? पता नहीं, यजीद की कितनी थी? मुझे नहीं पता। अब मैंने एक पॉइंट में बोला ना, आप पॉइंट बताएं ना अपना। अच्छा, अबू लहब की कितनी थी? देखिए, इसको बोलते हैं मुनाफिकत, हिपोक्रेसी। आप जब पॉइंट नहीं बना सकते फिर आप ऐसे ये ही करते मुनाफिकत हैं। नहीं है भाई मेरे, आप मुझे क्वेश्चन का एक का भी आपको जवाब ही नहीं पता, इसका तो मुझे उसके बताएं ना, साथ अबू जहल की कितनी थी, सुनिए अबू ना, सुफियान की कितनी अच्छा बीवियां थी? ठीक है, क्या इसका क्या आपको इस्लामी तारीख से कितनी पता लगती हैं इसका इसका अबू इसका सुफियान? ठरकी होने से कोई ताल्लुक ही नहीं, अगर है तो बता दे नहीं, कैसे कोई ताल्लुक नहीं, है। आपको लगता है ना कि इसका ठरकी होने से कोई ताल्लुक तो नहीं है, मुझे जवाब देना, अबू सुफियान की कितनी थी? तो मैंने बोला ना नहीं पता, आप बताएं और अपना पॉइंट बनाएं। हाँ, तो मैं बता देता हूँ, अबू सुफियान की एक ही बीवी थी। जी समझ गए हिंदा? जी जी समझ गए? अबू लहब की भी एक ही बीवी थी, जी अबू जहल की भी एक ही बीवी जी। थी, उमर की 4 थी, अच्छा जी किसी वक्त पे 3 रही, कभी 2 रही, कभी 4 रही एक वक्त पे। जी ठीक है, उमर के पास लौंडियां भी थी, इस्लाम के आने के बाद उमर के पास, अबू बकर के पास, रसूल के पास, सबकी लौंडियां थी, सबके पास लौंडियां थी। जी ठीक है, अब अगर हम बात करें, अगर हमने क्वेश्चन पूछा कि ठरकी सबसे ज्यादा कौन है, अच्छा जी। सही है, तो मैं अगर बीच में अबू लहब डाल देता ना, और इस्लामी तारीख के मुताबिक ये बात करता कि कौन अपनी सेक्सुअल अर्ज पे काबू नहीं रख सकता था, तो मैं आपके सामने मैंने जितने भी मर्दों के नाम लिए हैं, रसूलुल्लाह के मुकाबले में उन सबको अपनी सेक्सुअल अर्ज के ऊपर बहुत ज्यादा काबू था। जी समझ गए? जी जी। तो अब आपको चाहे बुरी लगे, बात तो सच्ची है, आपके तारीखदानों ने लिखी है, मैंने नहीं लिखी, मैं या हारिस नहीं लिख के लाए ये तारीख, ये आपके इस्लामी मुस्लिम तारीखदानों ने, इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने, इब्न शाम ने, सब ने ये कुछ लिखा है, चाहे आप सुन्नियों की हदीसें उठा लें, इमाम चाहे आप हसन शियों और की हदीस, हाँ ठीक है, ये सब के इमाम सब। हसन की अब तो मुझे 200 बात से ज्यादा बताएं, थी। हाँ, अब मुझे आप ये बात बताएं कि अगर हम ये देखें, अब मुझे आप किस बात पे, आप हम इधर बैठ जाते हैं, अब मैंने 4 शादियां की हूं और मैं हर औरत के पीछे जा रहा हूं, ठीक है, अगर बेटे की बहू आ जाती है तो मैं उसके ऊपर भी मेरी राल टपक रही है, ठीक है, अगर मेरी बीवी को कोई लौंडी मिल जाती है तो मैं उसके ऊपर भी मेरी राल टपक रही है, और हारिस की एक ही शादी है, हारिस ने कोई इधर उधर मुंह नहीं मारा, ठीक है, आपने कहीं उधर मुंह नहीं मारा, और अब आप मुझे बताएं कि अब महलीज को हम तीनों में से किसको अच्छे कैरेक्टर का समझना चाहिए और किसको गलत का? मुझे महलीज बताएं जरा कि मैंने 4 शादियां की हैं, मैं अपने बेटे की बहू के ऊपर भी नजर रखी हुई है, मैं जो हूँ हर तरफ मुंह मारता फिर रहा हूँ, अपनी बीवी के बिस्तर के ऊपर मैं लौंडियों से सेक्स कर रहा हूँ, और ना हारिस ने ऐसा किया और ना ये ट्रिपल ई भाई ने किया ऐसा कुछ, तो मुझे बताएं ठरकी कौन होगा तीनों में से? और आप ऐड एक कर दे, चीज भूल रहे हैं। ऐड कर दे, सुल्तान बता दे, मेरे ख्याल में महलीज इधर उधर है, एक औरत से पूछते हैं हारिस, एक औरत से। आप सुल्तान एक बताएं। चीज भूल रहे हैं कि एक वाकया वो भी है कि 1 साल की बच्ची थी जिसे देख के हाँ, कहा गया कि अगर मैं उस वक्त तक रहा जब तक ये बच्ची जवान होगी मैं इससे शादी करूंगा। 6 साल की बच्ची से शादी करना, उससे निकाह करना, आप अपने बेटे, सौतेले बेटे कह लें या अडॉप्टेड बेटे की बीवी से शादी करना, फिर वो आपको कोई नजर आ गई तो आप उसका, आपका दिल इतना मचला कि आप घर जाके अपनी बीवी के साथ आप बीवी को बचा गए। हाँ, तो आप इसको ठरक नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कॉमन लैंग्वेज में तो इसे ठरक ही कहा जाता है कि आपको पहले मैंने सुल्तान जो मैंने पूछा था क्वेश्चन कि मैंने अगर 4 शादियां, मैंने 11 शादियां की हैं,
मेरी लौंडियां भी हैं, मैं बेटे की बहू, बेटे की बीवी के ऊपर भी नजर है, मुंह बोले बेटे की बीवी के ऊपर नजर। और हारिस ने एक शादी की है, ये जो हमारे भाई ई आए हैं इन्होंने भी एक ही शादी की है। तो मुझे बताएंगे हम तीनों में से अच्छे कैरेक्टर का कौन हुआ और बुरे कैरेक्टर का कौन हुआ? जिसने एक शादी की है वो अच्छे कैरेक्टर का हुआ, और जिसने अरे इतनी वाह, सारी की है वो कैसे कैरेक्टर का हुआ? वो एज अ ठरकी हुआ। वुमन बताएं इस बात को। ठरकी हुआ? बिल्कुल, वो भाई अब ठरकी। आप मुझे ये बताएं, ट्रिपल ई भाई मुझे आप ये बताएं कि अबू जहल का जो मेयारे शराफत था ना, वो रसूल अल्लाह के मेयारे शराफत से बहुत ऊपर था। अबू सुफियान का भी बहुत ऊपर था। चलिए जी, अब मैं हजरत बोल अली सकता भी हूँ? इवन के बेहतर थे रसूल अल्लाह से। अबू लहब का भी। अब हाँ मैं जी बोल बोले, सकता आप हूँ? बिल्कुल बोले। जी, अब मैं पहले हाँ जी हारिस बोले। साहब के पॉइंट आपको बस आप ये नहीं, एक मिनट मैं एक बात कर दूं, हाँ, आपको सिर्फ ये बात बुरी लग रही है कि हम ये बात लिख क्यों रहे हैं अपने, या हम ये बात बोल क्यों रहे हैं? जब आपके तारीखदानों ने लिखी है तो पहले जाके अपनी किताबें ठीक करें, फिर आके हमें कहें। ठीक है ना, आप सुने ना, मैं बोल रहा हूँ। पहली बात तो हाँ जी 1 बोलिए मिनट में बोलिए हारिस साहब ने पहली बात हारिस भाई ने बोली कि वर्स्ट क्रिएशन, तो वो मैंने बताया भी कि आप उसके कॉन्टेक्स्ट क्या समझते हो वो आप पे डिपेंड है, मुझे उसके साथ कुछ नहीं, क्योंकि हम बोलते हैं ये शिर्क की वजह से कुरान ने कहा इन्ना शिरकल नहीं, वो गलत है कॉन्टेक्स्ट, वो अच्छा, आपने जवाब दिया है। अब मुझे पॉइंट बताएं थे, फिर आप मुझे लास्ट में फिर से जवाब बता दिया। सकते हैं। और दूसरी बात, आपने साइंस की बात की, भाई हम साइंस को रेफरेंस क्यों लें? पॉइंट बता, वो साइंस यार अब मैं देखिए ना भाई हमको यार, अभी भी भाई 2 मिनट दे दो ना यार, इतने टाइम सर आपने वेरी बोला, क्विकली मैंने इंटरप्ट ही नहीं किया जवाब ना। दिया ना आपने, 2 मिनट बोलने दो ना मुझे कर यार। भी नहीं ना सकते, अच्छा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ यार, आप बोल लेना, आप दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो ना, वर्ड्स ऑफ क्रिएशन के नहीं, ऊपर बात कर पहले रहे मैं पॉइंट ही वो सारे नहीं खत्म पॉइंट्स हुआ, को वो टच बात बाद करूंगा। में करेंगे। देखिए, जो भी आपने पॉइंट्स बनाए सब लोग ने, मैं यार वो आप सारे नहीं टच करेंगे करूंगा। भाई, आप नहीं करेंगे यार, आप नहीं करेंगे यार, आप आप सुनिए ना, बात कर अगर रहे मैं हैं नहीं अभी इस करूंगा बात। फिर लास्ट में सर मुझे आप पकड़ना बस। आपने देखें, अब एक 2 मिनट मिनट मैं दे आपको देना म्यूट यार, करूंगा इतने भाई। टाइम में मैंने जिस बात पे आके हमने आपने हम पे इतराज उठाया है ना, वो बात हम आपसे कर रहे हैं, अच्छा सुनिए, उस मैं पे बात करें, साइंस वाली बात में करना। ठीक है, वही करता हूँ। अभी आपने कहा कि पहली बात कुछ ने कहा कि यार बेटी की बहू, दूसरे ने कहा 6 साल की बच्ची से शादी। ठीक है भाई, पहले तो आपने गालिब साहब आपने ये बात की कि अबू लहब वगैरह उनकी बात की। तो मुझे ये बताएं, आपने ये तो पॉइंट बताया, ठीक है, क्या आपको इल्म में है कि अबू लहब अबू जहल ने कभी जिना भी किया या नहीं? उनके नजदीक जिना ठीक था, लेकिन इस्लाम में जिना नहीं था। इस्लाम अपना जो है ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स देता है, लेकिन आपके पास क्या कहाँ है आपके पास ऑब्जेक्टिविटी? मुझे बताएं, मेरे आपके नजदीक पास कौन सी रसूल बेस है अल्लाह कि ने भी आप जना किया है, सुनिए ना यार, आपके इस्लामी पास तारीख से ही रसूल अल्लाह ने भी जना किया है। सुनिए, अब सुनिए, अब इंटरप्ट ना करें। आपके पास कौन सी बेस है कि आप किसी चीज को सही करार देते हैं और गलत देते हैं? मुझे ये सिंपल पॉइंट बता दे, आई लीव जस्ट, मुझे ये बता मोरालिटी, दें। चलें, आप ही की बताई हुई मोरालिटी। क्यों आपके पास खुद की नहीं है? आपकी ही बताई हुई मोरालिटी से हम जज कर रहे हैं, अरे आप अपना हम बताएं ना, आपकी ही आप हमारी बताई हुई मोरालिटी पे क्यों मोरालिटी आ से रहे हैं जज कर यार? रहे हैं। आप अपनी बेस बताएं ना, क्या है ओए आपके हमारी पास? मोरालिटी से तो पहले भी अबू लहब इसीलिए ने मैंने जो भी, पूछा कि आप मैं अपना बता रहा बताएं, हूँ ना, आपके पास ओ क्या है? भाई, आपने कहा हमारे पास बहुत कुछ है, तो यार अब क्या है? आपको म्यूट करना पड़ेगा यार, आप ऐसे ही सुनना फजूल बातें कर रहे हो, कोई बात नहीं, यार, मुद्दे पे सुन बात नहीं लेना, कर रहे हो, फिर इधर-उधर आप असल छलांगे में लगा रहे हो। अच्छा, बताएं। आप असल में समझ रहे हो, आप बड़ी 1 शंका मिनट मैं दिखा रहे निकाल दूंगा, अब हो, आप आप म्यूट किया दरअसल करो। हमारी मोरालिटी, एक सेकंड गलत, लेट मी फिनिश माय पॉइंट। आप अपनी तरफ से समझ रहे हो, आपके पास कोई बहुत बड़ा पॉइंट है, आपको ऑब्जेक्टिव मोरालिटी वर्सेस सब्जेक्टिव मोरालिटी के आर्गुमेंट पे नहीं पता। आप लोगों हारिस ने ये मेरे ख्याल है इस छोड़ा है बात कि में ना ही हम हम इसके जाएं, ये ऊपर ऐसे ही ट्रोल कर रहे हैं, जो इनका पॉइंट है उस पे हजारों रहे, दफा, आगे जाने की जरूरत नहीं, ही नहीं है लेट सर। मी फिनिश, हम्म। एक छोटा सा पॉइंट में इसको खत्म कर देता हूँ। पहले आप ऑब्जेक्टिव मोरालिटी और सब्जेक्टिव मोरालिटी का डिफरेंस देख लो। हमारे नजदीक हम आपकी ही मोरालिटी के हिसाब से बता रहे हैं कि आपकी ही मोरालिटी के हिसाब से हजरत मोहम्मद एक ठरकी इंसान थे। हमारी मोरालिटी से तो वो थे ही ठरकी, लेकिन आपकी भी मोरालिटी से वो ठरकी इंसान थे। दैट इज द पॉइंट, और आप उसके ऊपर, आपके पास कोई जवाब ही नहीं। अब मैं बोलूं? आप इस बात को बताएं कि क्या अबू लहब से ज्यादा ठरकी थे रसूल अल्लाह, या अबू लहब उनसे ज्यादा ठरकी था? अरे आप कह रहे हैं, एक और मेरी बात सुन रहे हैं, आपने कहा नहीं, ठहर जाओ, एक मिनट मेरी बात सुनो। आपने कहा हमें क्या पता कि अबू लहब ने जना किया था या नहीं, ठीक है। एक बात याद रखें, अगर अबू लहब लौंडियों से जना करता था ना, तो वो भी जानी था, ठीक है। और अगर रसूल अल्लाह ने लौंडियों से जना किया है ना, लौंडियों से सेक्स किया, तो वो भी रेप है, और अबू लहब वाला भी रेप है। अब मुझे बताएं, अबू लहब का तो हमें पता नहीं है कि उसने किसी लौंडी का रेप किया था या नहीं, मगर रसूल अल्लाह का हमें पता है कि उन्होंने किया था। दिखा दे मुझे, अब मुझे बताएं अच्छा, कैसे मैच अब करें। मुझे एक लफ्ज दिखा दे कुरान और हदीस से जहां लिखा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउजुबिल्लाह जना किया। चलिए, आपने क्लेम किया, आप दिखा दें। हाँ तो भाई, जिस डेफिनेशन आप लौंडी के एक साथ मुझे, सेक्स किया, लौंडी के साथ मारिया किप्तिया के साथ सेक्स किया, हफ्सा के बिस्तर पे, और हफ्सा को तब क्यों चढ़ गई फिर? अगर अच्छा, सुनिए रसूल अल्लाह ठीक काम कर रहे थे तो उमल, एक मिनट, चुप 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 चुप,
फिर उम्मुल मोमिनीन हफ्सा ने ढिंडोरा क्यों पीटा अगर रसूल अल्लाह ने ठीक काम किया था, और रसूल अल्लाह ने ये क्यों कसम खा ली कि मैं नहीं करूंगा ऐसे दोबारा? ये तो सही बुखारी में लिखा है ना, ठीक है, ये तो सही बुखारी में लिखा है। अगर आपको लगता है कि हजरत हफ्सा को गलतफहमी लगी थी, वो मोरालिटी रसूल अल्लाह की ठीक थी, तो रसूल अल्लाह ने पहले ये मान क्यों लिया, हाँ मेरे ऊपर ये लौंडी अब से हराम है, और बाद में अल्लाह को करनी बड़ी आयत नाज़िल? तो इसका मतलब है रसूल खुद भी ये मान रहे थे कि उन्होंने गलत काम किया, हफ्सा भी ये मान रही थी कि उन्होंने गलत काम किया, ठीक है, दोनों ही मान रहे थे ना। तो अब मुझे बताएं, आप रसूल और हफ्सा से अच्छे हैं या आप उनसे आला हैं कि आपको पता है कि वो गलत काम नहीं था? ये तो जना ही था ना, जारी बात है। हफ्सा वैसे कैसे कह सकती थी कि रसूल अल्लाह आपने गलत किया? सुने, ना ही और मैं रसूल बेहतर अल्लाह हूँ, मान भी सुने, गए। ना ही मैं उनसे बेहतर हूँ और ना ही आप है, पहली बात। दूसरी बात ये जिना की यार हम उनसे डेफिनेशन, बेहतर ही है भाई। मैं तो सुनिए ना यार, आप हम मैं तो भी बहुत बेहतर है, अबू हम जहल तो भी है आपके उनसे रसूल बेहतर। ये से बहुत आपका, बेहतर है ये भाई। हाँ आपकी सोच है ना, आप फ्री लौंडियां नहीं रखते, आप फ्री हैं सोचने चलें हम ठीक है, में। मेरे लोग नहीं ख्याल है रखते, आपने हम भी लोगों बात के का जवाब कामले नहीं नहीं देना। घूसते। रसूल अल्लाह की अरे यार, अपनी अब मोरालिटी बात के अब मुताबिक, बात ही नहीं हफ्सा करने की देते तो मोरालिटी हम के मुताबिक करेंगे क्या? रसूल अल्लाह गलत थे। यार आप बात ऐसे ही छलांगे लगा रहे हैं नहीं भाई। नहीं, आप बात ही नहीं करने देते ना। आप लोग पॉइंट्स बनाते हैं, फिर उनका 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 जवाब देने का वक्त नहीं देते हैं। यार आप सिर्फ मैं मेंटल जिम्नास्टिक कर सुनिए रहे ना, हो भाई, अच्छा अब आपको 1 मिनट सामने देना सामने मुझे, 3-4 जवाब बातें बता दी मैंने। बोंगा सा जवाब है। अब 1 मिनट दे देना यार। आपने कहा, हारिस ने कहा कि जवाब ही बोंगा आपकी होता है। आप मोरालिटी से कहते हैं गलत साबित हो रहे हैं, हारिस ने ये कहा, और मैंने अभी आपको बता दिया कि रसूल अल्लाह अपनी मोरालिटी से और हफ्सा की मोरालिटी दोनों से गलत साबित हुए। रसूल अल्लाह ने गलती मानी, कसम भी खाई अल्लाह की कि ये जो लौंडिया आज से मुझ पे हराम है। तो अब मुझे बताएं, आपने कहा था कि ये साबित कर देंगे कुरान और हदीस की मोरालिटी से रसूल अल्लाह कहाँ गलत साबित होते हैं, और आपके हमने मुंह पे रख दिया सामने कि इस तरह गलत साबित होते हैं। अब बताएं आगे आप क्या बात करेंगे। सुने, पहली बात तो मैंने ठरकी की छेड़ी थी, उस पे तो आप अच्छे टैक्स से में आ गए, छक्के लेकिन मारते मैंने हैं उधर ये भी। खाली पॉइंट नहीं था जो मैंने बताया, इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स है जिनको आपने छोड़ दिया। दूसरी बात तो ये कि जो आप है ना मोरालिटी की बात कर रहे हैं ना यार, मैंने तो ये पॉइंट भी बताया था कि आप अपना पेश करें, आपके पास क्या है। आप इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बाकी जो चीजें उनको छोड़ दें, उनके पास क्या है क्या नहीं है, आप अपना प्रो करें, जिससे आप कासिर हैं कि जो आप प्रो नहीं कर पाते, इसीलिए आप आ रहे हैं कि आपकी मोरालिटी से गलत साबित हो। आप अपनी मोरालिटी से हम साबित बता करें। चुके हैं। आप मान रहे हैं कि मोहम्मद साहब जो हैं वो फिर ठरकी हैं? नहीं मानता, आप दिखा दे। इन्होंने अभी बोला जिना का पॉइंट बताया, मैं बोल रहा हूँ मुझे वर्ड दिखा दे कहाँ लिखा है जिना, और जिना की डेफिनेशन क्या क्या वो आपको By the पता way, है? लौंडिया खुदा है के वहां। आपके सेक्स नहीं अपने किया, ही लौंडिया यार के साथ आपके सेक्स नहीं किया, आपकी आंखें हैं, कान है कि कानों में क्या फिट है, आपको नहीं समझ नहीं फिट आई है, अभी नहीं तक जो फिट बात है। की है। 9 साल की लौंडिया के लड़की साथ से सेक्स नहीं शादी किया करने कभी। वाला ठरकी होता है भाई। अच्छा, खत्म हो गई बात। 9 साल की 9 साल की लड़की की से बात शादी होता है, करना लौंडी गलत के साथ गलत सेक्स है होना क्या? ठरकी होता है। गलत है क्या? बताइए ना। 9 साल की अगर एक हाँ आपके अपने बिल्कुल ही पीडोफिली नौ है, अरे आप एक ही पीडोफिलिया बात है, करो ना करके यार, दिखा एक दो बात जेल करो ना। जाओगे, करके दिखा दो जेल जाओगे, पीडोफिलिया में जेल चले जाओगे। एक एक ठीक है, एक ही बात करें तुम्हारा ना। मोहम्मद अगर आज रहता ना, तो आज का जो कानून है उसमें वो इंसान जेल में होता। इसीलिए इसको अभी सबसे पहले तो पाकिस्तान में प्रेजेंटिज्म तो डकैती लूट चलता मार के आरोप मुमकिन में है। जेल में रहता। पहले आप प्रेजेंटिज्म अप्लाई ना करें तो ये सब जो मुद्दा है ये आता ही नहीं। ये तो बात है ना, आप आज के उसूल उस वक्त पे फिट अच्छा, करते हैं। आप एक बात बताइए, आपके मौलवी हजरात कहानी सुनाते हैं कि मोहम्मद साहब बहुत ये कहाँ सारी से बीवियों के पास लाया एक आपने रात को आपके जाते थे। मौलवी हजरात? ये कहाँ क्यों आप ये बातें करते हैं? आप मुझसे पूछे, मुझे कितना वो पता है आपके कितना यार नहीं। मौलवी आपके हजरात नहीं है, नहीं तो चीज मौलवी नहीं है आपके भाई, नहीं है। तुम्हें आप जरा ध्यान से बात सुनो सुल्तान सलातीन, ठीक है। आ- आपको आप इस्लाम ने औरतों से तमीज से बात करनी नहीं सिखाई, मगर हम सिखाएंगे। अब म्यूट किया तो मैं निकाल के नीचे बैठे रहोगे उतनी देर। हाँ आपके जी मौलवी सुल्तान, आप बात हजरात किस्से सुनाते हैं कि वो उनकी मर्दाना ताकत के कि वो एक रात में सारी बीवियों के पास जाते थे। तो ये एक ठरकी आदमी ही कर सकता है, एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, कि उसकी हवस ही पूरी नहीं होती थी एक 6 साल की बच्ची के साथ, जैसे अमित अभी कह रहे थे। आप कैसे सोच सकते हो एक 6 साल की, एक साल की बच्ची को देख के आपके दिमाग में शादी का ख्याल भी कैसे आ सकता है? इतनी ठीक है, सारी इस बात का बीवियां जवाब रखना, दो। इतनी सारी लौंडियां रखना, ये एक अच्छे किरदार के आदमी के ऊपर सूट नहीं करता। आप आज भी इस तरह का आदमी देखेंगे जो मतलब एक वक्त में आप एक औरत के साथ लॉयल नहीं रह सकते। जी, अब मैं बोलूं? आप और इस जो आपने पूछा हमारी मोरालिटी क्या है, और आपने पूछा हमारी मोरालिटी क्या है, हमारी मोरालिटी ने ही इन चीजों को दुनिया में नापैद कर दिया है। हम लोडियां नहीं रख सकते, हम गुलामियां नहीं कर सकते, हम औरत अब चाहे वो आपकी बीवी ही क्यों ना हो उसके साथ जिनसी ज्यादती नहीं कर सकते। ये हमारी मोरालिटी ने ही आपको दुनिया ने दे दिया। दुनिया में इस वक्त कोई मजहबी
मोरालिटी के ऊपर चलने वाला मुल्क कामयाब नहीं है। जितने भी कामयाब मुल्क हैं वो सारे के सारे हमारी मोरालिटी जो तजवीज करदा मोरालिटी है, जो कि वक्त के साथ साथ बदलती है, बहस और दलील की निस्बत से बदलती, ये उसका शख्साना है कि जिस दुनिया में आप रह रहे हो, जहां पे आपको भी जिंदा रहने का हक है। मुझे आपके एक्सेंट से लग रहा है आप इंडिया हो, आपको जिंदा रहने का हक है, आपको जजिया नहीं देने पर मजबूर किया जा सकता, आपको गैर मजहब से ताल्लुक रखने के ऊपर आपको मारा नहीं जा सकता। वो जो मारा जाता है वो और चीज है, लेकिन कानून की नजर में ये हमारी मोरालिटी की देन है। आपकी मोरालिटी अगर हम आपके ऊपर लगा दें तो आपकी औरतों को हम लोडी बना दें, आपकी बच्चियों से शादियां कर लें, आपसे जजिया टैक्स लें और आपको हम पुश करें इन द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रीट। तो ये हमारी जो मोरालिटी है, आप उसको तो छोड़ रहे, दुनिया दी ही, ये आज की दुनिया जो बेहतर है वो है ही हमारी मोरालिटी की वजह से। अब बोल सकता हूँ? ठीक है, आप क्लोजिंग रिमार्क्स दे दें, हम बस आगे चलेंगे जी, फिर। मैं क्लोजिंग मार्क्स देता हूँ। तो 2 मिनट के लिए अगर मैं आर्गुमेंट के लिए आपकी बात मान लूँ, सुल्तान सलातिन साहिबा, जो आपने कहा कि ये वो बहुत ही ज्यादा सेक्स के फॉन्ट थे, चाहे साहबा या बाकी हो, 2 मिनट के लिए मानता हूँ मैं। चलिए मुझे बताए, आप तो हीडोनिज्म की बात करते हैं ना, कहाँ गई अब हीडोनिज्म? पहली बात। दूसरी बात, अभी आपने कहा हारिस साहब, आपने कहा मुझे कि समझ नहीं ह्यूमनिज्म आया कि आप अरे ह्यूमनिज्म की बात करते हैं, इससे ह्यूमनिज्म से क्या ताल्लुक है? ह्यूमनिज्म का मल्टीपल औरतों के साथ सोने से क्या ताल्लुक है? तो आप मुझे बताएं ना, गलत क्यों है? अगर सेक्स वो प्रोस्टिट्यूट अरे सेंटर्स आपके यार, अगर सुने ना, अब देखिए आपने रिहाना बिनते जैद की कहानी सुनी है? आप एक काम करें, काट दें, मुझे बात नहीं करनी। मेकिंग अ डिफरेंट पॉइंट। सुने ना, आपके यहाँ वो आप पहले से वो शायरी वाले आप कह लोग रहे हैं आते हैं हीडोनिज्म, वहाँ, इन्हें आप क्लोजिंग उनको रिमार्क्स के अच्छे से साथ बात आप करने उन्होंने देते देने। हैं। अब हम आए तो हमारे वक्त पता नहीं क्या आपने कांटा लग हीडोनिज्म जाता का है पॉइंट आपको। उठाया जी यार, आपको हीडोनिज्म का पॉइंट नहीं पता, आपको मेरा ख्याल हीडोनिज्म की डेफिनेशन नहीं पता। हीडोनिज्म का मतलब क्या है? मैक्सिमाइजिंग प्लेजर पे तो आप आ रहे हैं कि हाँ भाई हजरत मोहम्मद अपना मैक्सिमाइज प्लेजर कर रहे हैं, तो मैंने कि मिनिमाइजिंग सफरिंग भी है, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मिनिमाइजिंग मैंने क्यों सफरिंग कहा? आपने निकाल हीडोनिज्म दिया। कभी फॉर द हीडोनिज्म, सेक आई ऑफ थॉट आर्गुमेंट ह्यूमनिज्म। मैंने क्यों कहा? और आपकी हीडोनिज्म जो दूसरे अपनी की कॉस्ट पे नहीं होता भाई मेरे, आप दूसरे की कॉस्ट पे नहीं होता। वो जो 6 साल की बच्ची थी उसके कॉस्ट पे हो रहा था वो, ठीक है? तो ये वाला आर्ग्यूमेंट यहाँ पे फिट नहीं तो बैठता है। उन्होंने और उसमें उन्होंने कंसेंशुअल मुखालफत होता की है, कभी? कंसेंशुअल होता है, मर्जी से होता है। आप किसी की मर्जी के खिलाफ नहीं कर रहे होते हो, तो किसी कहाँ को लिखा? जबरदस्ती नहीं कर तो रहे कहाँ होते हो। लिखा? ज्यादातर औरतों की, एक सेकंड, ज्यादातर जो लड़कियों की शादियां होती है ना, आज तक भी हो रही हैं जो शादियां, तो उनकी मर्जी से नहीं हो रही होती, उनसे पूछा भी नहीं जाता है लड़कियों से। तो आपको क्या लग रहा है कि उस जमाने में पूछा था आयशा से 6 साल की बच्ची से कि आपने शादी करनी है कि नहीं करनी है? तो बात यह है कि जो ठरकी है, जो वो ठरकी है, अगर एक बंदे को 10 लड़कियों के साथ सोना है और वो शादी का बहाना बनाकर उससे सो रहे हैं, तो एज अ वुमेन मैं कहती हूँ कि वो बंदा ठरकी है। अगर मेरे साथ कोई एक बंदा है, वो दूसरी औरत की तरफ देख भी रहा है और उसको चेकआउट कर रहा है, चलो चेकआउट तक तो ठीक है, मगर अगर आपने जाकर उसके साथ बातें करना शुरू कर दी ना, ही इज अ ठरकी, ही इज नॉट लॉयल। लॉयल्टी की बात आती है, आपने अपनी जिस्मानी चीजें जो है उनको सिर्फ क्या कहते हैं सेटिस्फाई करना है, इस वजह से आपने मल्टीपल औरतें रख ली हैं और वो रूल बना दिया, क्योंकि ये तो मर्द का तो ये क्या कहते हैं फितरती मर्द की ऐसी होती है, राइट? तो इक्वालिटी रखें, औरतों को भी इतनी शादियां करनी चाहिए। क्यों? हमें जिस्मानी नीड नहीं होती, सिर्फ मर्दों को ही होती है। So this is the way, this is why it's called ठरकी। अगर कोई भी मर्द जो एक औरत को छोड़ के 10 औरतों के पीछे जा रहा है, वो ठरकी है। That's it, simple। एंड सेकेंडली, आप जो बात कर रहे हैं ना, इस्लाम में तो कंसेंशुअल सेक्स का है ही नहीं आफ्टर मैरिज। अगर तो शौहर ने पहले भी नहीं है, पहले अगर भी नहीं। शौहर ने आपके साथ सोना है, अगर वो 10 औरतों के पास जा रहे हैं और वो 10 की 10 को उसके साथ मजबूरन सोना पड़ रहा है, तो आपकी हीडोनिज्म कहाँ गई भाई? वो तो फिर मोहम्मद की रहेगी, आपके प्रॉफिट की, और तो किसी की हीडोनिज्म आई नहीं। और अगर बंदी सोना नहीं चाहे और आपकी बात ना सुने, तो फिर उसको ये है कि आप उसके साथ सोना बंद करो, और फिर भी ना करे तो फिर उसको पीटो, फिर उसको मरने की भी इजाजत दी हुई है। चलो ठरकीनेस तो छोड़ो ना, औरतों पे जुल्म की भी इजाजत दी हुई है इन्होंने। और फिर अगर आप पकड़े जाओ, मोहम्मद जी जब पकड़े गए थे पता नहीं किसके साथ चीट करते हुए, तो फिर वही आ गई थी दोबारा से कि देखो लड़कियों कंप्लेन भी मत करो, वरना तुमसे अच्छी वर्जिन और तुमसे अच्छी लड़कियां इनको मिल जाएंगी। कंप्लेन भी मत करना, तुम लोगों ने मुंह क्यों खोला है? तो ये तो आपकी जो है, हाँ एग्जैक्टली, तो ये तो आपके रोल मॉडल हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? जो चीजें हो रही हैं पाकिस्तान में वो सही तो हो रही हैं फिर, और किसके? आप भी उन्हीं के रोल मॉडल। आपने भी 3-4 लड़कियों से शादी करनी है, एक के साथ सोना है, दूसरे के साथ सोना है। आपको पता है औरत पे क्या गुजरती है जब उसको पता हो तो उसका मर्द किसी और के साथ सो रहा है? आपको पता ही नहीं चलेगा। पहले जाके वो वाले औजार लगा कर आओ जो औरतों के पास है, फिर आप आके बात करना। आपको पता ही नहीं कि औरत किस चीज से गुजरती है। आपने सिर्फ अपने रसूलुल्लाह का वो सुन लिया है, ये नहीं सोचा कि उन औरतों पे क्या गुजरी थी।
अब 2 बस मिनट वो दे एक सकते हैं? सुन्नत हो गई है, तो उस सुन्नत के पीछे आप चल रहे हो। अब 2 मिनट दे सकते हैं? अच्छा जी, पहली बात आपको तो मैंने ये पहले कहा था क्लोजिंग रिमार्क्स दें, हमने आगे जाना है, ठीक है? अभी क्लोजिंग रिमार्क्स दे दें, 1 मिनट है आपके पास, उसके बाद हमने आगे जाना जी है। 1 मिनट दे दें, मैं आपको आंसर सब बातों का दे देखिए आप दिया। इंटरप्ट नहीं करना 1 मिनट में। पहली बात तो ये आपने कहा कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जवाब वगैरह देना है, जवाब देना है, ठीक है? हाँ। जो भी कर रहे हैं जी, तो उसमें कहीं नहीं मिलता कि हज़रत आयशा इसके खिलाफ थी, उसके एज के बाद भी 10 के बाद भी इतनी उम्र थी उनकी, उनने कभी इसके खिलाफ बोला ही नहीं। शी वाज इन फेवर, शी लव्ड हिम। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आप जाए ना ये सेक्स वर्कर जो है उन पे आप कुछ नहीं बोल आपने सकते। नताशा कामपुश का देखिए ना, सुना झूठ हो बात गया, नहीं झूठ होने हो दे गया रही यार, है आपने क्या झूठ नताशा यार। बोल दिया, कामपुश का सुना है? झूठ बोल दिया आपने अच्छा यार, छोड़े, आपने झूठ मेरे बोल दिया क्लोजिंग यार, रिमार्क्स झूठ है बोल ना, दिया अब आपने कहा बात कि 1 कोई मिनट तो चलो दो ना इन्हें यार। क्लोजिंग करने दें, हारिस अरे यार हुसैन के, क्या हम यार। इसके बाद बात करते हैं, ठीक है? हाँ, उसके बाद आप ना, बात ना, चलें, करें करें बात यार। जी। दूसरी बात तो ये अच्छा सेक्स वर्कर्स, ये आप देखें ना इंडियन हाईवेज पे जाए, वहां आपको मिल जाएंगी लड़कियां जो लगी हैं, उस पे तो बात नहीं करते आप लोग। वो दूसरी बात। अच्छा इंसानियत की बात करते, भाई इंसानियत है कि आप मॉरलिटी की बात कर रहे हो, आप कहाँ, आपके वैल्यूज कहाँ डिफाइंड है, आप मुझे दिखाएं ना। कहाँ से आपने मुरत्तब किया? हारिस भाई ने बोला वो हमारे ये मॉरल्स है, कहाँ से लाए आपने? किसके? आप इंसानों के हैं ना, आपके हैं ना, आप पार्लियामेंट, हैं, हम आपके। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट अच्छा जी ये बात थी। हारिस साइंस आपकी की बात आवाज की ठीक नहीं आ तो रही हम है इसमें। नहीं साइंस की है। बात की, भाई हम साइंस को चलें, रेफरेंस वो करते साइंस वाली बात कल आ जाना यार, मेरे पास कल आ जाना, ठीक है? कल आना मेरे पास, मैं अच्छे से गालिब इसके एक साथ बात सेकेंड, करूंगा, इनसे ये ठीक है? पूछो कि आपके बच्चे नहीं, हैं? आपके इनको जाने बच्चे दूं, हैं? 2-3 और लोग हैं, 4 घंटे हाँ 50 नहीं, मिनट हो मगर गए इन्होंने हैं। ये जो बोला है ना कि 6 साल की बच्ची ने इजाजत दी होगी, आपका जब बच्चा होगा ना, मेरी 7 साल की सब बच्ची पता है, लगे, समझ में आया ना, तब सब आपको पता लगे। चलेगा। और दूसरी बात ये कि चलें, सेक्स वर्कर्स अपनी मर्जी से कर रही होती हैं, जो भी कर रही होती हैं, आई उन हैव पे टू कोई गो ना 6 धांधली साल नहीं की कर रहा बच्ची होता है। कंसेंट नहीं दे सकती, ठीक है? चलें, बहुत शुक्रिया। ट्रिपल ई कल मेरे पास आना यार, रात को इस टाइम में बैठा हूँ कल। साला हो, मुंह नस्ली है फटवाओ मेरा सायर से